हेलो दोस्तों, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक पोयम आफ्टर वर्ड्स रिटन बाय थॉमस हार्डी का बारे में अध्ययन कराएंगे। टेक्स्ट है, व्हेन द प्रेजेंट हैज लैज्ड इट्स पास्ट टर्न बिहाइंड मी, ट्रेमुलस स्टे एंड द मे मंथ flaps its glad green leaves like wings, delicate filmed as new spun silk will the never say he was a man who used to notice such things. Explanation: when the present has shut its back door behind my trembling stay, that is to tell wearing life, and the May month claps its glad green leaves like wings that are presented delicately like newly spun silk, will the never say that he was a man who used to see such things. हिंदी। कवि प्रश्न करता है कि जब वर्तमान उसकी कांपती हुई जिंदगी के पीछे अपने पिछले दरवाजे बंद कर लेगा और मई का महीना अपनी प्रसन्न चित्त हरी पत्तियों को पंखों के समान फड़फड़ाएगा, जिन पर नए बुने हुए रेशम के समान हल्के मुलायम दृश्य बने हुए होंगे, तो लोग कहेंगे कि वह एक ऐसा आदमी था जो कि प्रकृति की इन तस्वीरों को देखा करता था। बर्ड मीनिंग क्लोज्ड, बंद कर दिया। बैकडोर, पिछला दरवाजा। ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ। हैंग, लटकाना, फड़फड़ाना, घुमाना। लग्जरियस, कोमल, मुलायम। पिक्चर्ड, चित्र खींचे हुए। न्यूली ट्विस्टेड, नया बना हुआ। टेक्स्ट: इफ इट बी इन द डस्क व्हेन लाइक एन eyelids soundless blink, the dewfall hawk comes crossing the sod to alight upon the wind-barbed upland throne. A gazer may think to him this must have been a familiar sight. Explanation: if it be that in the dusk when a hawk comes down, crossing the shades like an eyelid's soundless blink at the fall of dew swiftly upon the upland throne turned by the wind, a person who might have been seeing may think that to the poet this might have been a famous sight. हिंदी। यदि गोधूल के समय कोई बाण ओस गिरने के साथ बिना आवाज के पलक झपकने के समान झाड़ियों को फड़फड़ाता हुआ नीचे हवा से मोड़े गए कांटे के ऊपर आ जाए, तो कोई एक चित्त लगाकर देखता हुआ व्यक्ति यह सोचेगा कि ऐसा दृश्य उसके लिए एक साधारण दृश्य था। वर्ड मीनिंग: ट्विलाइट, गोधूल बेला या संध्या। बिंक, पलक मारना। फाल्कन, बाज। लाइटेड अप, जलता हुआ। ट्विस्टेड बाय द विंड्स, हवा से ऐंठा हुआ। वन हु गेजेज, टकटकी लगाकर देखने वाला। टेक्स्ट: इफ आई पास ड्यूरिंग सम नॉकटर्नल ब्लैकनेस moody and warm, when the hedgehog travels furtively over the lawn, one may say he strove that such innocent creatures should come to no harm, but he could do little for them, and now he is gone. Explanation: if I pass during some blackness in the night full of moths and worm, when the wild rats run stealthily over the land, someone may say that he, the poet, made hard to watch that such small innocent creatures should not be harmed in any way
but he could not do anything for them and now he has died. हिंदी, यदि कभी कभी मैं रात के अंधेरे में जो पतंगों से भरा हो और गर्म हो, जब कोई जंगली चूहा चुपके से लॉन की तरफ जा रहा होता तो कोई कहेगा कि वह कभी हमेशा कोशिश करता था। इस तरह के मासूम प्राणियों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, लेकिन वह उनके लिए कुछ ना कुछ कर सका और अब वह जा चुका है, अर्थात मर चुका है। बर्ड मीनिंग बिलोंगिंग टू नाइट, रात का। फुल ऑफ मोथ्स, पतंगों से भरा हुआ। ए काइंड ऑफ वाइल्ड रेट, जंगली चूहा। स्टीलली, चोरी से। टू मेक एफर्ट, प्रयत्न किया। टेक्स्ट, इफ व्हेन हियरिंग दैट आई हैव बीन स्टिल्ड एट लास्ट दे स्टैंड एट द डोर watching the full starred heavens that winter sees, will this thought rise on those who will meet my face no more? He was one who had an eye for such mysteries. Explanation: If on knowing that I have been made calm and quiet, that is to stay, say when I am no more, they stand at the door watching the sky full of stars that appear in winter. Will this thought rise on those persons who will not watch my face anymore, that he was a man who had seen such mysteries of nature? हिंदी, जब कभी यह सुनने पर कि मेरी मौत हो चुकी है, उन लोगों के मस्तिष्क में यह योजना आएगी जो कि दरवाजे पर खड़े होंगे, आकाश में उन सितारों को देख रहे होंगे जो सर्दी के दिनों में प्रतीत होते हैं, और जिनको मेरा चेहरा नहीं प्रतीत होगा कि वह कभी ऐसा आदमी था जो प्रकृति के इस प्रकार के रहस्यों को प्रतीत होता था। वर्ड मीनिंग, लिसन में सुनना। मेड स्टिल, डेड, मृत। फुल ऑफ स्टार्स, सितारों से भरा हुआ। कोल्ड सीजन, सर्दी की ऋतु। अपीयर्स, दिखाई देना। सीक्रेट, रहस्य। एंड विल एनी से व्हेन माई बेल ऑफ curtains is heard in the gloom, and a crossing breeze cuts a pause in its outrolling, till they rise again as they were a new bell's boom. He hears it now, not now, but used to notice such things. Explanation: When my death knell is heard in the darkness, and a crossing fresh wind cuts a pause in its rolling outwards till they rise again, as if they were the boom of a new bell, will anybody point out that he, the poet, can hear these bells no more, which otherwise he used to hear and see them? हिंदी, जब मेरी मौत का घंटा बजते हुए सुना जाएगा और जब ठंडी हवा आगे बढ़ती हुई इन बजते हुए घंटों के सुरों के बीच से होकर आगे बढ़ेगी, तब तक कि फिर कभी किसी और के मरने के बाद घंटे नहीं बजेंगे, तो क्या कभी कोई यह कहेगा कि कभी अब इस घंटे की आवाज़ को नहीं सुन रहा है, हालांकि वह ऐसे सुरों को ध्यान से सुनता था और उन पर अमल करता था। बर्ड मीनिंग, लीव, मुक्ति, मृत्यु। डार्कनेस, डेस्पोंडेंसी, अंधेरा, निराशा। कोल्ड विंड, ठंडी हवा। फुल स्टॉप, विराम। मूव्ड आउट, बाहर को घूमना। बेल, घंटी, बजे, मनमनाना। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।